जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो द्रव्यन योग का हमारा प्रकरण चल रहा है, विषय चल रहा है, और उसमें हमने पहले जीव के बारे में देखा था। अब हमारा विषय है पुद्गल से रिलेटेड, है ना। पुद्गल जिसे कहते हैं हम, या अजीव कह लें, है ना। अजीव तत्व की जब बात करते हैं तब पुद्गल ही मेन होता है। पुद्गल और जीव से बनके ही सारा संसार जो हमें दिखाई देता है वो पुद्गल के कारण दिखता है, क्योंकि जीव जो है अमूर्त है, ना दिखाई देने वाला, है ना। और हमें वो दिखता किस लिए, कोई भी जीव, है ना, सारे लिविंग बीइंग हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जीव और पुद्गल का अनादिकाल से संबंध है। इवन ट्रीज हमें दिखाई देते हैं, है ना। एक एक इंद्रिय के जीव हमें दिखाई देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उसके साथ पुद्गल जुड़ा है। पुद्गल मतलब मैटर कह लीजिए, है ना। तो उससे शरीर बनता है, क्योंकि, ठीक। तो ये हमने देखा था कि परमाणु, परम अणु, है ना, जो सबसे छोटी यूनिट पुद्गल की, वो परमाणु, ठीक। अब परमाणु में परमाणु ऐड होते जाएं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्कंद, ठीक है। एक वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड है, इसको ऐसे ही बोलेंगे, स्कंद, ठीक। जैसे एक ब्लॉक में ब्लॉक क्या होते हैं बताया ना। अभी आपने? मेरा चला गया हाँ, था। पिछला पिछला ही बता रहे अभी, तो जो ओके हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। ओके। तो जो जैसे आप मैग्नेट की गोलियां सी होती हैं, कई बार आपने कोई ऐसा टॉय देखा भी होगा। एक मैग्नेट की गोली 2-3 ऐसे जोड़ जोड़ के कुछ कुछ शेप बनाई जाती है ना। तो वैसे ही ये पुद्गल के परमाणु काम करते हैं। एक गोली सिंगल परमाणु, और साथ में उसके और आकर चिपक जाए और कोई शेप बन जाए तो स्कंद, ठीक। तो अब स्कंद जो है वो 2 को भी स्कंद कहेंगे, 3 को भी, और संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये संख्याएं भी हम बहुत बार बार पढ़ते हैं, राइट। तो इनको भी परमाणु स्कंद ही कहेंगे, ठीक। अब हम देख रहे थे कि स्कंद की मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उनको। कैसे? कि जो सब कुछ दिख रहा है हमें, जो नहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब नहीं दिख रहा है तो वो है नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। तो जो दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, तो जो सब कुछ बना है वो सब कुछ पुद्गल से बना है, स्कंदों से बना है, ठीक। तो उन स्कंद को डिफरेंट 6 मेन कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक। उन मेन कैटेगरीज के नाम से हमें थोड़ी समझ में आ जाएगा, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा किस सेंस में इनको डिवाइड किया है, ठीक। तो स्थूल, स्थूल, स्थूल मतलब समझ में आता है। जैसे स्थूल और सूक्ष्म वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, राइट। स्थूल होता है बहुत सॉलिड, है ना, जो सॉलिड हो या जो मोटा हो, मोटा इन द सेंस कि हमें दिखने में या पकड़ने में ऐसे हो जाए, ठीक। तो वो कहेगा स्थूल। और जो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे वो सूक्ष्म, ठीक। तो स्थूल, स्थूल जो कंप्लीटली देखने, छूने, हर तरह से स्थूल है। तो जो पदार्थ छिन्न भिन्न कर देने पर आपस में जुड़ नहीं सकते तथा जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जैसे पत्थर, लकड़ी तथा कोई भी मेटल आदि ठोस पदार्थ। तो ये क्या है? ये पुद्गल के ही, स्कंद के ही एग्जाम्पल है।
ठीक। तो स्थूल स्थूल एग्जाम्पल, स्थूल स्थूल क्या हुए, जिनको कि हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दें, तोड़ दें तो वो जुड़ ना पाए, है ना, ऐसे को क्या कहेंगे, स्थूल स्थूल की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक। अब है स्थूल, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन छिन्न भिन्न करने पर जो स्वयं जुड़ जाते हैं, मोस्टली केस में लिक्विड, दूर किया वापस से जोड़ा तो एकदम ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा अलग हुआ था पार्ट। कभी पानी की खिंड जाता है ना, पानी टेबल पे कभी नोटिस करिएगा कि थोड़ा सा पानी लेट से पड़ा है, आप उसको उठाकर एक बूंद उसकी अलग कर दें और फिर उसी बूंद को वापस से सरका के सारे पानी में मिला दें, तो वो ऐसे मिल जाएगी जैसे कभी अलग हुई ही नहीं थी। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये स्थूल स्कंद का एग्जाम्पल हो गया, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया तो जा सकता है, लेकिन अलग अलग होने पर भी वापस से जुड़ने की जिनमें क्षमता है ना। पत्थर, लकड़ी, मेटल, ये सब क्या है, ये जुड़ नहीं सकते, एक बार अलग हो गया तो पत्थर टूट गया तो वो मिट्टी बन जाएगी, वापस से उसी फॉर्म में नहीं आ सकती, अनलेस कि उसमें एक जोड़ दिखाई देगा या उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी या उसकी इवन प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो स्थूल में क्लियर हो गया, लिक्विड के केस में उसको स्थूल कह सकते हैं। ठीक। फिर है स्थूल सूक्ष्म, जो स्थूल तो है लेकिन सूक्ष्म भी है, जो नेत्रों द्वारा देखा जा सके, देख सक रहे हैं इसलिए स्थूल है, और पकड़ में ना आ सके वह सूक्ष्म, जिसे हम ऐसा नहीं कि उठा लिया, इवन दूध पानी को हम उठा सकते हैं, तेल को उठा सकते हैं, पत्थर लकड़ी को उठा सकते हैं, लेकिन किसको नहीं उठा सकते, देख तो पा रहे हैं हम लेकिन उठा नहीं सकते, छाया, प्रकाश, है ना, दिखाई तो दे रहा है कि शैडो है, दिखाई तो दे रहा है कि लाइट है, लेकिन हम उसे उठा नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, है ना। लाइट जहां पड़ रही है सो पड़ रही है, हमें सिर्फ देखने में आ सकती है, हम उसे उठा या पकड़ नहीं सकते। ठीक, इसलिए स्थूल सूक्ष्म। अब कुछ ऐसे हैं जो अनुभव में ही आ रहे, सिर्फ हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, तो वो क्या है, सूक्ष्म स्थूल। ठीक, अभी भी ऐसा है कि हमारे महसूस में आ रहे हैं, आगे ऐसी चीजें होंगी जो हमारे महसूस में भी नहीं आएंगी। ठीक है ना, तो इस वजह से इनको कुछ अपेक्षा से स्थूल कहा, जैसे हवा, हवा सबको फील में आती है ना, लेकिन आइज से नहीं दिख रही है ना, ना हम उसे पकड़ सकते, तो वो क्या हो गया, सूक्ष्म स्थूल। ठीक, शेष इंद्रियों, आंखों से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन बाकी इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, गंध, रस और शब्द जो कि कानों में सुनाई पड़ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए सूक्ष्म स्थूल, ये भी क्या है, पुद्गल परमाणु ही हैं, उनके स्कंध। ठीक, तो बात समझ में आ रही है कि किस तरह से यूनिवर्स पूरा पुद्गल और जीव से बना है ना। हवा कहने को पुद्गल से बनी है, लेकिन एक इंद्रिय जीव है ये, है ना। हाँ, नंदा जी हाथ रेस किया। हाँ, यही पूछ रही थी कि जैसे हमने इनको भी पुद्गल में रख दिया, गंध को, रस को, शब्दों को भी, ये जो थॉट्स आते हैं ये भी पुद्गल है। थॉट्स आते, ये भी पुद्गल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि थॉट्स, विचार भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल क्या है, केमिकल्स भी पुद्गल है। तो मतलब इसको भी मतलब बदल सकते हैं हम। हाँ, इनको हम डेफिनेटली बदल सकते हैं, हम अच्छे थॉट्स को बुरे में और बुरे को अच्छे में बदलते ही हैं, है ना। एक केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो हमें नींद दिला देता है, और एक केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो स्ट्रेस दिलाता है। सब कुछ बॉडी में केमिकल रिएक्शन से काम हो रहा होता है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे पुद्गल ही होते हैं। ठीक, थैंक यू। फिर है सूक्ष्म, जो किसी भी इंद्रिय का विषय ना बने, जैसे कार्मन स्कंद। कार्मन स्कंद क्या होते हैं, कार्बन वर्गणाएं।
ठीक, तो इनको कार्बन वर्गणाएं सभी को मालूम है। वैसे तो कर्म जो हम बोलते हैं ना, कर्म पार्टिकल्स, तो वो कर्म पार्टिकल्स भी पुद्गल हैं। ठीक, और उनको सूक्ष्म के कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ना तो आंखों से दिखते हैं और ना किसी और इंद्रिय का विषय बनते हैं, इसलिए कार्बन स्कंद को सूक्ष्म। ठीक, तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमारी लाइफ में जब हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं और हमारे चारों तरफ कार्बन वर्गनाएं जो हैं वो उनमें चार्ज, हमारी सोल से जो चार्ज निकलता है और इनमें भी चार्ज होता है, वो मैग्नेट की तरह हमारी तरफ खींचे आते हैं, है ना। लेकिन खींचे क्या चीज आती है? ये सब पार्टिकल्स ही होते हैं, पुद्गल ही होते हैं। ठीक, तो ये सूक्ष्म पार्टिकल्स हो गए। अब है सूक्ष्म सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म द्वैणुक, द्वय अणु का स्कंद जो है उनको सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद कहते हैं। यह स्कंदों की अंतिम इकाई है। एक अणु तो स्कंद कहलाता ही नहीं है ना। तो दो अणु जो होंगे, अगर दो, एक में एक और जोड़ दिया जाए तो अब वो अणु तो नहीं कहलाएगा, लेकिन स्कंद हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है। लेकिन अपने आप में वो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट है स्कंद में, है ना। दो परमाणु जब मिलकर स्कंद बना रहे हैं तो उसको सूक्ष्म सूक्ष्म की कैटेगरी में डाला। ठीक, अब है, तो ये हो गई 6 कैटेगरीज जिसके थ्रू हमें यूनिवर्स के बारे में कैसे काम हो रहा है ये थोड़ी जानकारी मिली। ठीक, अब है पुद्गल के उपकार। हर द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कुछ न कुछ उपकार करता ही है। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे धर्म अधर्म द्रव्य। धर्म हमारे चलने में सहायक, अधर्म हमारे रुकने में सहायक, है ना। तो उसकी वजह से जीव और अजीव दोनों के ऊपर उपकार होता है। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम नहीं चल सकते थे, हम एक चीज को उठाकर दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते थे। तो ये धर्म द्रव्य का उपकार है। ऐसे ही जो जीव है उसमें परिणमन होता है, चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से वो बाकियों पर उपकार करता है। ठीक, अब ऐसे ही पुद्गल के उपकार हैं। एक अजीव कैसे उपकार कर सकता है, ये भी बड़ी सोचने की चीज है ना। तो क्या कह रहे हैं? सत्य का एक अपरिहार्य लक्षण है अर्थ क्रियाकारित्व। सत्य मतलब जिसका अस्तित्व है ना। हमने पढ़ा था कि हर द्रव्य के सामान्य गुण होते हैं। ठीक, सामान्य गुण में उनका एक वस्तुत्व गुण भी हमने देखा था। वस्तुत्व गुण अगर ध्यान हो तो हर वस्तु का अपना एक अर्थ क्रिया है, मतलब उसका एक पर्पस है। ठीक, तो उस पर्पस के कारण प्रत्येक पदार्थ अपनी अर्थ क्रिया मतलब पर्पस से स्वयं को तथा अन्य को प्रभावित करता रहता है। जैसे धर्म अर्थ क्रिया, धर्म की अर्थ क्रिया क्या हुई? मूवमेंट कराना, है ना। ऐसे ही जीव की अर्थ क्रिया क्या है? देखना, जानना, परिणमन करना, है ना। तो जो उसका कोर पर्पस है, ऐसे ही परमाणु का भी एक कोर पर्पस है। क्या है? इस पर्पस को वो जब दूसरे के लिए यूज करता है, अपने लिए और दूसरे के लिए, राइट, तो इसे उपग्रह या उपकार भी कहते हैं, दूसरों पर उपकार। पुद्गल द्रव्य जहां पुद्गल का उपकार करता है वहां जीव द्रव्य का भी उपकार करता है। जीव और पुद्गल का अनादिकालीन संबंध है। जीव की समस्त सांसारिक अवस्थाएं और क्रियाएं पुद्गल सापेक्ष हैं। कैसे? तो आप देखिए, आहार, आहार वर्गणाएं या आहार स्कंद जो कर्म, आहार वर्गणाएं कह लीजिए, पार्टिकल्स कह लीजिए, स्कंद कह लीजिए, आहार नाम की जो एक क्वालिटी है जिसमें, उसकी वजह से हमारा शरीर बनता है। तो आहार हमारा जो भोजन है, राइट, शरीर निर्माण, इंद्रिय संरचना, श्वास उच्छ्वास, भाषा और मानसिक चिंतन, जो अभी नंदा जी पूछ रहे थे ना, मानसिक चिंतन, थॉट्स, ये सब पुद्गल के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है।
इन सब के लिए वह निरंतर पुद्गल को ग्रहण करता रहता है। अगर हमें भोजन ना मिले शरीर नहीं चलेगा, है ना। तो आहार क्या है? बेसिकली पुद्गल ही तो है ना। जो हम ग्रहण करते हैं वो अजीब होता है, फिर भी क्योंकि वो पुद्गल है और हम खाते हैं उसको, तो हमारा उससे शरीर निर्माण होता है। ठीक, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी इंद्रियों की संरचना होती है, वह भी पुद्गल संरचना है। इंद्रियां क्या है? पुद्गल ही तो है ना। अंदर में जितनी भी मशीनरी हमारे शरीर के अंदर है वो जीव नहीं है। जो भी संरचना है, जो भी जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, श्वासोश्वास है, भाषा है, ये सब क्या है? पुद्गल के कारण ही है। सब पुद्गल से ही, स्कंदों से बना है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही स्कंद से बना है, पुद्गल से, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा उपकार है पुद्गल का हमारे ऊपर। तो जीव और पुद्गल का अनादिकालीन संबंध है। ठीक, यानी जीव की सब क्रियाएं पुद्गलों से ही संपादित होती हैं। संपादित मतलब एग्जीक्यूट, है ना। वो नहीं हो तो हमारी क्रियाएं भी नहीं हो पाएंगी। मेक सेंस? कितना बड़ा हम सोचे कि पुद्गल क्या, जीव का हमें क्या करना, है ना। लेकिन उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता। ठीक, अब तो जो अब यहाँ पर क्या बताएंगे कि बहुत सारी तरह की परमाणु स्कंद होते हैं, लेकिन उसमें से हमें कितने काम आते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो उपकारी पुद्गल वर्गणा, पुद्गल संसारी जीवों के उपयोग में कैसे आते हैं, यह समझने के लिए पुद्गल की विभिन्न वर्गणाओं से परिचित होना जरूरी है। वर्गणाओं मतलब यहाँ पर बता रहे हैं सजातीय पुद्गल परमाणुओं के विभिन्न वर्ग समूहों को वर्गणा कहते हैं, जैसे कार्बन वर्गणा और आहार वर्गणा। से ये आपने ऊपर बोला, जैसे मतलब जीव की, मतलब पुद्गल के बिना जीव की कोई क्रिया नहीं हो सकती, ऐसा हुआ? करेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ओके। शरीर किससे बना है? पुद्गल से बना है ना। और शरीर के बिना जीव करेगा क्या? चाहे वो एक इंद्रिय भी है तो भी उसके पास उसको शरीर यूज है करे बिना नहीं चलेगा। है ना। हाँ, हाँ, शरीर तो यूज करना इसलिए पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि होने को तो यूनिवर्स में 23 तरह की वर्गणाएं हैं, और वर्गणा मतलब समूहों, विभिन्न वर्गों को वर्गणा कहते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप की क्वालिटी की जो पार्टिकल्स हैं उनको वर्गणा कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक टेक्निकल वर्ड। स्कंदों के ग्रुपिज्म को वर्गणा कहते हैं। ठीक है, सजातीय, तो जैसे हमने अभी बात की कार्बन वर्गणा, वो एक जाति की है। आहार वर्गणा एक जाति की है। भाषा वर्गणा एक जाति की है। ठीक, तो अलग अलग जाति की जो वर्गणाएं समूह हैं उनको वर्गणा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कार्बन वर्गणाएं भाषा में कन्वर्ट हो जाएंगी भाषा वर्गणा में, या भाषा वर्गणा आहार वर्गणा में कन्वर्ट हो जाएंगी, ऐसे नहीं। हर वर्गणाएं जो हैं, उनके ग्रुप जो हैं, उनकी क्वालिटीज अलग होती है, इसीलिए उनको उस नाम से बुलाया जाता है। ठीक, जब हमारे कार्बन शरीर बन रहा है या उसमें एडिशन हो रहा है, जब हम कहते हैं ना कर्म बंध गए, तो वो कौन से कर्म बनेंगे? कार्बन वर्गणा वाले वर्गणाएं आएंगी। ये नहीं कि आहार वर्गणा से वर्गणाएं आ गई और कर्म कार्बन शरीर बन गया, ऐसा नहीं। आहार वर्गणा से हमारा आहार शरीर ही बनेगा। जो शरीर हमें दिखाई देता है वो आहार वर्गणा से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जैन आगम में 23 प्रकार की वर्गणा बताई गई है कि ये होती हैं। काम कितनी आती हैं हम सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो 23 प्रकार की वर्गणा बताई गई हैं, उनके नाम बता दिए यहाँ पर। उनकी डिटेल में चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अणु वर्गणा, तो इवन जो सिंगल सिंगल अणु है वो भी वर्गणा है अपने आप में, उनके भी अलग है, बस वो अणु है। ठीक, संख्यात अणु, असंख्यात अणु वर्गणा, अनंताणु वर्गणा, आहार वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा। अब ये आप देखिएगा, आहार वर्गणा के बाद अग्राह्य वर्गणा,
तेजस वर्गणा के बाद अग्राह्य वर्गणा, भाषा के बाद अग्राह्य, मनो के बाद अग्राह्य और कार्मण के बाद नहीं है। तो अग्राह्य मतलब आहार वर्गणा लेकिन अग्राह्य। अग्राह्य मतलब जो किसी के साथ या किसी के साथ नहीं जुड़ती, ठीक है, जिनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो आहार वर्गणा को तो ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन आहार वर्गणा जो अग्राह्य है उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये एक अलग तरह की वर्गणाएं हैं, इसीलिए उनकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यहाँ पर किसकी चर्चा होगी? सिर्फ आहार वर्गणा की, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मन वर्गणा। ठीक है ना, कितनी हो गई? आहार, तेजस, भाषा, मनो और कार्मन, है ना। आहार, तेजस, भाषा, मनो, 5 तरह नहीं, आहार, तेजस, भाषा, मनो और कार्मन 6 हमारे प्रयोग में आती है, लेकिन यहाँ पर 5 ही बताइए ना। हाँ, श्वासोश्वास और होगी। ये तो पर्याप्ति में नहीं होती है श्वासोश्वास। श्वासोश्वास एक्चुअली आहार वर्गणा नहीं, पर्याप्ति अलग चीज है ना। पर्याप्ति एक अलग चीज है। यहाँ वर्गणा से मतलब है ऐसा नहीं कि एक बार शरीर बन गया तो अब हमें कभी चाहिए ही नहीं वर्गणाएं। कंटिन्यूअस 24/7 हमें आहार वर्गणा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, ठीक। तो इसलिए 23 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं उनमें से मुख्यतः 5 ही हम यूज करते हैं, ठीक है। ध्रुव वर्गणा जो हमेशा होती हैं, सांतर, निरंतर, तो ये थोड़ा टेक्निकल चला जाएगा। ध्रुव शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, बादर निगोद वर्गणा शून्य, ध्रुव शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, मनोवर्गणा और अच्छा ये मनोवर्गणा ऑलरेडी आ गया था, महास्कंद वर्गणा, ठीक। तो इसमें से जो हमारे काम की है उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। प्रथम भेद के अतिरिक्त सभी भेद स्कंदों के हैं। प्रथम भेद मतलब अणु वर्गणा। अणु हमने देखा था सबसे छोटी यूनिट परमाणु की, है ना, परमाणु को अणु वर्गणा। उसके अलावा सभी स्कंद हैं, मतलब मल्टीपल हैं। इस प्रकार की वर्गणाओं में मुख्यतः 6 हमारे प्रयोग में आती हैं। वे हैं आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। तो यहाँ पर 5 ही होना चाहिए एक्चुअली। आहार वर्गणा के 4 प्रकार हैं, मतलब कि 4 प्रकार के शरीर, है ना, और एक श्वासोश्वास, 3 प्रकार के शरीर और श्वासोश्वास। तो यहाँ पर आहार वर्गणा के 4 प्रकार बता दिए। औदारिक शरीर वर्गणा, वैक्रियक शरीर वर्गणा, आहारक शरीर वर्गणा और श्वासोश्वास वर्गणा। तो इनके कैसे ये काम करती हैं? औदारिक शरीर वर्गणा तो कहने को सिर्फ आहार वर्गणा, लेकिन उसकी सब कैटेगरीज हैं ये, ठीक। तो हम मनुष्य हैं तो हमें औदारिक शरीर वर्गणाएं चाहिए। अगर कोई देव हो या नारकी हो तो वैक्रियक शरीर वर्गणा, और जो एक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जिनके की मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है, वो आहारक पुतला बोलते हैं, तो उनके लिए उन्हें आहारक वर्गणा चाहिए रहती है, ठीक। तो औदारिक शरीर वर्गणा में स्थूल औदारिक शरीर के रूप में परिणत होने वाले जो पुद्गल हैं उनको क्या कहेंगे? औदारिक शरीर वर्गणा, ठीक। जो उस तरह की पावर रखती हो या उस तरह की उनमें क्वालिटी हो जो औदारिक शरीर के रूप में परिणत हो सके, ठीक है। वैक्रियक शरीर वर्गणा, वैक्रियक शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, और आहारक शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, ये बता ही दिया। श्वासोश्वास वर्गणा, श्वास उच्छ्वास के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल, हम जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो भी पुद्गल वर्गणा के कारण ही हो पा रहा है,
ठीक है। तेजस वर्गणा, तेजस वर्गणा होता है, एक तेजस शरीर होता है हम सबके पास। ठीक है, तेजस जैसे एक हीट होता है ना शरीर में, या ये कह लीजिए एक ऑरा, है ना, एक तेज जिसे कहते हैं। तो वह तेजस शरीर भी उस जाति की जो वर्गणाएं होती हैं, पुद्गल वर्गणाएं, उनसे बनता है। ठीक है, तो उनकी भी हमें हर समय जरूरत रहती है। भाषा वर्गणा, भाषा के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। भाषा के रूप में तो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो भाषा के रूप में ये पुद्गल ही निकल रहे हैं। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, भाषा जो हम बोलते हैं अक्षर, वह भी जो ये आवाज निकल रही है बेसिकली साउंड, है ना, ये भी क्या है, एक पुद्गल से ही बनने वाली एक प्रोसेस है। जितने भी जानवर हैं सब आवाजें निकाल रहे हैं, सबके पास भाषा वर्गणा काम करती है। तो भाषा के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। ठीक, फिर है मनोवर्गणा, मन के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। तो जो जिन पुद्गल परमाणुओं की वजह से हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, वो क्या कहलाएंगी, मनोवर्गणा। वो अलग तरह के पुद्गल होते हैं। ठीक, कार्मण वर्गणा, कर्म शरीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल। जो हमारे शरीर में कार्मण शरीर होता है एक, उसमें कन्वर्ट होने वाले जो पुद्गल परमाणु हैं, जिन्हें हम कार्मण वर्गणाएं कहते हैं, तो वह कार्मण वर्गणा, जिसके कारण हमारा कार्मण शरीर बनता है। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि कितना मेजर डिफरेंस है, कितना सब कुछ चल रहा है ना। तो ये सारा हमारे साथ जो इतना भी खेल चल रहा है, ये क्या कह रहे हैं, संसार की लीला, लीला पुद्गल की ही लीला है। जीव की सारी प्रवृत्तियां पुद्गल से ही संचालित हैं। पुद्गल के बिना जीव एक क्षण के लिए भी संसार में नहीं रह सकता। पुद्गल जगत से संबंध विच्छेद होने पर ही जीव की मुक्ति संभव है। तो जब तक हमारे साथ पुद्गल जुड़ा है, तब तक हम संसार में हैं, है ना। और जब ये संसार मुक्त होना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, इस पुद्गल, यानी अगर आपको ध्यान हो तो इस कार्बन शरीर से, है ना, और इस आहारक जो आहार शरीर है हमारा, औदारिक शरीर है, उससे छूटना होगा। ठीक है ना, तभी हम जीवन से इस जीव की मुक्ति पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां तक के हमारा पुद्गल द्रव्य का प्रकरण था। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक ही सवाल मन में आ रहा है कि मतलब बाकी तो ये पुद्गल जो है ये तो अजीब है, और जो ये हमारा जीव है ये उनको बुलाता है कि अब तुम आओ, ये करेक्ट, करो ये करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। जो मृत्यु का समय होता है तो उस समय ये जीव हमारा कहता है कि ठीक है पुद्गल अब तुम जाओ, कैसे हिसाब किताब चलता है? नहीं, पुद्गल जाओ ऐसा नहीं, शरीर तो क्योंकि वहीं का वहीं रह जाता है, जीव चला जाता है ना। ऐसा नहीं कि पुद्गल तुम जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे, पुद्गल जीव जाता है, जीव दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ठीक है ना, उसका आयु पूरी हुई, उस शरीर में एक जो लिमिट थी उसकी खत्म हुई, तो वो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो और जो ये जो शरीर पड़ा एक्सीडेंट रहा वो होते पुद्गल है, हाँ बिल्कुल, वो पुद्गल है, जो शरीर पड़ा रह गया वो पुद्गल है। पुद्गल है। और उसका फिर नाश कर देने का। करेक्ट, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, उसको जला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, कुछ भी करेंगे, है ना, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो उसी शेप में नहीं पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल तो सही। ये जो जीव है ये मतलब जल्दी छोड़ देता है, कभी कभी नहीं छोड़ता है इवन, मतलब मन चाहता है, जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं बहुत ज्यादा, तो चाहते हैं कि भाई बेटर है कि हम मतलब छोड़ दें इस शरीर को, तो नहीं छोड़ पाते हैं। तो वो फिर किस तरह से क्या उसका वो बनता है रूल? हाँ, तो उसमें हम ऐसा नहीं है, हमारे चाहने से कुछ नहीं है, राइट, कि हम चाहें कि हम शरीर छोड़ दें। वो तो फिर वही एक हो गया, सुइसाइड वाला बात आ जाएगी। अगर हम ना चाहते हुए भी अपना शरीर छोड़ दें, राइट, नहीं आयु पूरी हुई और फिर भी छोड़ दें, तो वो एक तरह का
ठीक नहीं मतलब माना जाएगा अपने में। और एक मतलब जीव के चाहने से नहीं रहता, वो तो अपना कर्मों का हिसाब पूरा होता है तब। हाँ, है ना, यही पूछ रहे थे। मतलब थोड़ा तो यही है, लेकिन फिर इसमें फिर जीव की मर्जी कहाँ चली? हाँ, जीव जीव की मर्जी इन द सेंस कि वो चाहता तो है, चल नहीं रही है ना, कुछ चीजों में चलती है उसकी मर्जी ये चलेगी कि उसने इच्छा करी कि गुस्सा करूं, है ना, तो गुस्से के जो भाव किए उसने, वो मनोवर्गणा है, ठीक है ना। यहाँ तक उसका जोर चल रहा है, मनोवर्गणा पर उसका जोर चल रहा है। आप माइक की तरफ मुंह करिए ना अपना। हाँ सॉरी, हाँ अभी आ रही है। थोड़ी आवाज पीछे से आ तो रही, पीछे से आ रही है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा धीमे हो गया है थोड़ा। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब बहुत अच्छा है। सॉरी। हाँ हाँ, तो जीव की मर्जी सिर्फ विचार करने तक ही पॉसिबल है, ठीक है। उस विचार का कितना असर होगा उससे हम, क्योंकि सिर्फ विचार करने से क्या होगा, हम अपनी तरफ से सिर्फ कार्बन पार्टिकल्स को पुल कर रहे हैं। अब उन कार्बन पार्टिकल्स में जो पावर है, जैसे आयु कर्म पार्टिकल है, राइट, उसमें जो पावर पड़ चुकी है उसको जीव एक लिमिट तक तो चेंज कर सकता है, जैसे साता वेदनीय असाता वेदनीय में चेंज कर सकता है, लेकिन उसने जो आयु बांध ली है उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि राजा श्रेणी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो अपनी आयु बांधने के बाद उसने घटा बढ़ा तो ली, ठीक है ना, उसने अपनी आयु घटा ली, उतना जोर तो चला, लेकिन वो अपनी नरक आयु को मनुष्य में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो कहीं कहीं चलता है जोर, जोर चला तभी उसने कम कर ली, ठीक है ना, लेकिन उसको चेंज नहीं कर पाया। एक और था कि हमारी वर्गणाएं किसी दूसरे की वर्गणाओं को भी अफेक्ट कर देती हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि हमारी मनोवर्गणाएं जिस तरह की चल रही हैं, है ना, हमारा उससे तेजस शरीर अफेक्टेड होगा, ठीक, हमारे तेजस शरीर से, जिसे ऑरा कहते हैं, राइट, हमारे ऑरा से हम खुद भी इफेक्टेड होते हैं। अगर हमारा ऑरा डिस्टर्ब्ड है तो हमें दूसरे की नेगेटिविटी जल्दी कैच होगी, या हमारे जो पॉजिटिव नेगेटिव मनोवर्गणाएं हैं उससे दूसरे के, अगर जो कह लीजिए कि उसका ऑरा कमजोर है या स्ट्रांग है, उससे सामने वाले को इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे मुनि महाराज कहीं पर हो तो उनके उस जगह पर होने से, उनके उस तेजस वर्गणा के कारण उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर भी असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे हमारे जो मनोवर्गणाएं हैं या तेजस वर्गणाएं हैं उससे दूसरे को असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है ना। कई बार ऐसा भी देखा होगा, किसी घर में कोई बहुत पुण्यशाली जीव उत्पन्न होता है तो पूरे घर के लोगों में सुख समृद्धि हो जाती है ना। और एक, जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल चल ही रहा है, कंस का एग्जाम्पल, राइट, जब वो गर्भ में आया तो माता को बहुत बुरे ख्याल आने लगे, ठीक है ना। तो एक जीव ने दूसरे जीव की सोच पर इफेक्ट डाल दिया। मेक सेंस? बिल्कुल सही, हाँ थैंक यू। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया पुद्गल। अब इस पे अपन बहुत चाहे तो पूरे के पूरे शास्त्र जी लिखे हुए हैं 23 वर्गणाओं के ऊपर, या इनकी बहुत ज्यादा विषय है, बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन अभी अपन यहाँ पर कितना समझ रहे हैं, बहुत समराइज्ड वे में चल रहा है हमारा द्रव्यानुयोग में। हम हर एक चीज को, हर टॉपिक को टच करेंगे और एक ब्रॉडर पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि इन 6 द्रव्यों से जो पूरा यूनिवर्स है वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, जीव और पुद्गल, ठीक। तो जीव सबको समझ में आती है बात, जीव और पुद्गल में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? जीव है, जीव में सोचने समझने की शक्ति करता है। करता करने वाला सब जीव है,
हम्म, पुद्गल सिर्फ ऊपर शरीर है अपना, जो उसको अपन यूज कर रहे हैं हम्म, काम करने के लिए। हाँ, जड़ और चेतन, है ना। हाँ, जड़ और चेतन। हाँ, है ना। लेकिन दोनों मिलके पूरा विश्व बनाए हुए हैं, पूरा हाँ, तीन उसके लोग बिना बनाए कुछ हुए नहीं है, दोनों चाहिए साथ में, उसके हैं। बिना हाँ, एक नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है, बहुत सही। एक गया तो दूसरा काम में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो अपने सूक्ष्म रूप सब बताएं, वो याद रखनी चाहिए वो चीजें। नहीं, वो समझने की है एक बार को अच्छा कि अच्छा। पुद्गल की क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं। कई अच्छा, बार हमारे दिमाग में हो जाता है ना, क्रिएट की पुद्गल मतलब ठोस, हाँ जो दिख रहा है बस वो हाँ, ही अपन टेबल पुद्गल कुर्सी समझते हैं, हाँ, यही है ना। पुद्गल है। लेकिन अभी क्या पता चला हमें कि इवन द लाइट जो दिख रही है या छाया, वह भी रोशनी, गर्मी, ये सब भी क्या है, ये भी पुद्गल है। पुद्गल है। ठीक। ओके, हम्म। थैंक अब है धर्म द्रव्य। ठीक है, तो जीव पुद्गल के बाद अब हम नेक्स्ट द्रव्य पर पहुंचे, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या करता है, यह पाप और पुण्य के अर्थ में प्रयुक्त ना होकर, जिसे हम कहते हैं ना मंदिर में जाना धर्म है, धार्मिक क्रिया धर्म, उस अर्थ में नहीं ले रहे हैं। जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, यह एक स्वतंत्र द्रव्य है। ठीक है, ये सबको समझ में आता है कि ये धर्म वो वाला वर्ड नहीं है जिसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है, धर्म द्रव्य है ये क्या करता है, जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन में सहकारी है। गतिशील जीव मतलब जो मूव कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, एक जगह बैठा है, तो वहां तो धर्म द्रव्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो चल रहा है, तो वो चलने में जो हेल्प करता है वो धर्म द्रव्य करता है। गतिशील जीव और पुद्गल के गमन में सहकारी है। पुद्गल के गमन में जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन भी खाली ऐसे नहीं चलती, उसमें भी धर्म द्रव्य सहकारी होता ही होता है। ठीक है, तो इवन पुद्गल कह लो, लेकिन उसका भी मूवमेंट तो हो ही रहा है ना। जैसे कार है ना, कार भी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, तो वो अभी धर्म द्रव्य के कारण है। ठीक। लोकवर्ती 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल में ही गतिशीलता पाई जाती है। 2 ही चीज ऐसी हैं जो मूव हो सकती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को भी जाते हैं। शेष 4 क्या है, शेष 4 धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। मतलब बिल्कुल ही डोरमेंट बोलते हैं ना, बिल्कुल ही पैसिव, एक्टिव ना होकर पैसिव हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं। इनमें हलन चलन आदि रूप क्रिया नहीं पाई जाती। ठीक। धर्म द्रव्य समस्त लोक व्यापी अखंड द्रव्य है। पूरे लोक में, लोक व्यापी मतलब पूरे लोक को व्याप्त करना, मतलब कि जैसे होता ना कि आकाश में बादल व्याप्त हो गए, पूरे में बादल हैं तो उसको क्या कहेंगे, व्याप्त हो जाना। तो ऐसे ही समस्त लोक व्यापी अखंड, अखंड मतलब जिसका के पीसेस नहीं है, अखंड है। ठीक है, वो कंप्लीट एक है। जैसे कभी आपने बबल गम देखा होगा, उसको फुलाया जाता है ना, तो वो फूल जाए तो वो एक बबल गम का ही फूला हुआ हिस्सा है ना। तो इसी तरह से अखंड मतलब कि एक ऐसा द्रव्य जो पूरे में, पूरे 3 लोक में एक ही पीस है, उसके ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े हैं। तो ये क्या करें, धर्म द्रव्य समस्त लोक व्यापी अखंड द्रव्य है। ठीक, जैसे तिल में तेल की तरह यह पूरे लोक में व्याप्त है। जो तिल होता है ना, उसमें तेल पूरे में भरा है, ऐसा नहीं कि इस पार्ट में तो है दूसरे में नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जैसे तिल में तेल पूरे में है, ऐसे ही धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है। ठीक, इसमें रूप रस गंध और स्पर्श का अभाव होने से यह अमूर्त भी है, इसको भी देखा नहीं जा सकता। रेल के चलने में सहायक रेल की पटरी की तरह यह बलात् यानी फोर्सफुली या प्रेरित कर किसी को भी नहीं चलाता। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा नहीं कि धर्म द्रव्य है तो हर चीज चलती जा रही है, बस कुछ रुका हुआ नहीं है। जबकि आप देख रहे होंगे कि आपके चारों ओर भी चीजें जहां रखी थी वहीं रखी हैं, है ना।
कुछ चीजें चलती हैं जिनको हम चला रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं कि चीजें अपने आप चलने लगे धर्म द्रव्य के कारण, ठीक। तो क्या करें, अपितु चलते हुए जीवों को और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है। कुछ ऐसा है जो ना तो आंखों से दिखाई देता है, लेकिन अगर वो ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, इसलिए इसे उदासीन निमित्त कहा गया है। उदासीन मतलब जो एक्टिव नहीं है, ठीक है। निमित्त, निमित्त मतलब जो कारण हो, है ना। हमारे चलने में ये एक उदासीन निमित्त है। एक्टिव तो हम खुद हुए, हमारे पैरों से हम चल रहे हैं तो हम एक्टिव निमित्त हुए, ठीक। और ये उदासीन निमित्त, अगर धर्म द्रव्य ना हो तो हम अगर चाहें कि हम लोक के बाहर चले जाएं तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए बाहर में कहीं पर भी जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। इवन सिद्ध भगवान भी, सिद्ध जो जीवात्माएं हैं वो भी लोक के अग्रभाग में, सबसे ऊपर भाग में जाकर रुक जाती हैं, क्योंकि उसके बाहर धर्म द्रव्य उनको चलाने के लिए नहीं है, ठीक है ना? जो वलय है, वलय जिसको कहते हैं। हाँ, वो वात वलय पे जाके रुक हाँ। जाते हैं, वो एंड है हमारे लोक का। धर्म द्रव्य की मान्यता अन्य दर्शनों में नहीं है, किंतु आधुनिक विज्ञान इसे ईथर के रूप में स्वीकार करता है। ईथर नाम की एक चीज साइंस कहता है, तो वह ईथर ही हमारे जैन शास्त्र के धर्म द्रव्य के अकॉर्डिंगली ईथर है। आधुनिक विज्ञान ईथर को अमूर्तिक, व्यापक, निष्क्रिय और अदृश्य मानने के साथ साथ उसे गति का आवश्यक माध्यम मानता है। जैन दर्शन मान्य धर्म द्रव्य का भी यही लक्षण है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आज की साइंस जिसे ईथर के रूप में, ईथर कह के स्वीकार करती है, वही हमारा धर्म द्रव्य है। तो साइंस जिसको ईथर के फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जैन दर्शन का धर्म द्रव्य है उसका एग्जिस्टेंस आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है, ठीक। अधर्म द्रव्य, यहां धर्म द्रव्य समझ में आया सबको? अधर्म द्रव्य, जिस प्रकार जीवों और पुद्गलों की गति में धर्म द्रव्य सहायक है, उसी तरह अधर्म द्रव्य उनके ठहरने में सहायक है। तो अगर किसी को रुकना हो तो अधर्म द्रव्य भी यूनिवर्स में है जो उन्हें रोकने में सहायक होता है। नहीं तो सब एक बार चलना शुरू किया तो रुक ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो चलते चले जा रहे हैं, तो उसमें रुकने में सहायक क्या होगा? अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्यवत यह भी निष्क्रिय, अमूर्त और लोकव्यापी है। जैसे पृथ्वी, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि को बलात् नहीं ठहराती, अपितु वह ठहरना चाहे तो उसमें सहायक होती है। अथवा वृक्ष चलते हुए पथिक को नहीं रोकते, पर वह स्वयं रुकना चाहे तो वे उसे अपनी छाया अवश्य देते हैं। उसी तरह अधर्म द्रव्य भी किसी को हठात नहीं रोकता, अपितु पदार्थ स्वयं रुकना चाहे तो यह उनका सहाय बन जाता है। यदि धर्म और अधर्म द्रव्य उदासीन न होकर प्रेरक होते, प्रेरक मतलब एक्टिव होते, तो धर्म और अधर्म दोनों में द्वंद्व छिड़ जाता। एक कहता कि मैं चलाऊं, एक कहता मैं रोकूं, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर किसी की नहीं चल रही है। कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें चलना है या हमें रुकना है? जीव या पुद्गल डिसाइड कर रहे हैं। धर्म और अधर्म, उनका काम सिर्फ सपोर्ट करना है। चल रहे हो, अच्छा, धर्म द्रव्य से आते रहे। रुक रहे हो, अच्छा, अधर्म द्रव्य से आते रहे। ठीक है, तो यहीं तक के रखते हैं आज का। किसी को यहाँ तक के कोई क्वेश्चन?
इसके बाद हमारे पास है आकाश और काल, है ना। थोड़ा सा बेसिक समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि 6 द्रव्य बताइए तो बेसिक बता पाएंगे जितना हमने पढ़ा है उससे? हाँ, जीव अजीव धर्म अधर्म धर्म आकाश काल आकाश और काल। हाँ, तो जीव अजीव पढ़ लिया हमने, और धर्म धर्म द्रव्य के बारे में लिखने पढ़ा, में और चलने में। हाँ, है ना। जो चलने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य, और जो रुकने में सहायक हो अधर्म। अधर्म। ठीक है। तो एक तरह से ये जैन फिजिक्स हो गई, है ना। फिजिक्स ही हो गया ना ये सब कुछ, कि ये संसार की संरचना कैसे हुई है, उसमें क्या काम कर रहा है। हमने पुद्गल भी देख लिया, एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, ग्रेविटी काम करती है, यूनिवर्स के लॉज हैं, जो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, ये इस द्रव्यान योग का विषय बनता है। ठीक, तो इतना ही रखते हैं, और कल अपनी क्लास नहीं रहेगी, थैंक्सगिविंग है ना। तो परसों मंडे, परसों तो सीधे फ्राइडे मंडे। होता है, हाँ, सीधा मंडे सीधे को मंडे करेंगे। होगी। मंडे हाँ, अच्छा ठीक है। और ठीक। आई विल सी अगर हम एटलीस्ट मेडिटेशन कर पाए फ्राइडे, अगर इफ आई एम अवेलेबल आई विल सेंड द टेक्स्ट। ओके, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र एंड हैप्पी थैंक्सगिविंग। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हैप्पी थैंक्सगिविंग। सबको थैंक्सगिविंग। थैंक यू, जय जिनेन्द्र।